बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में आपका दोस्त आपका भाई फरमान ख़ान हाज़िर खिदमत है। जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन, और बैंगन हम ऐसे अंदाज से बनाएंगे कि जो लोग बैंगन का नाम सुनकर मुंह बनाते हैं वो भी भर भर के प्लेटें मांगेंगे। तो चलें, ज़्यादा बातें नहीं करते, वरना बैंगन भी कहेंगे कि पहले हमें काट लो फिर तकरीर करना। सबसे पहले लेते हैं ताज़ा बैंगन। इनके दरमियाने साइज़ के हमने गोल गोल स्लाइसिस करने हैं। अच्छा, स्लाइसिस ना इतने मोटे हों कि पहाड़ दिखें और न इतने पतले हों कि वो चिप्स बन जाएं। आप लंबे बैंगन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप गोल बैंगन जो है वो इस्तेमाल करें। एक काम ज़रूर करें, बैंगन को अच्छी तरह से चेक कर लें कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो। अब बारी आएगी जी मैरिनेशन की। एक शीशे का बॉल लिया हुआ है मैंने, इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले हल्दी, सालन मसाला और नमक। हल्का सा मिक्स करेंगे और सिर्फ 4-5 मिनट के लिए रख देंगे। ज़्यादा देर नहीं रखना, वरना बैंगन का रंग काला पड़ जाएगा और फिर खाना कम और ड्राउनी फिल्म जो है वो ज़्यादा दिखेगी। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल अलग से लेंगे। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि ऑयल थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। बैंगन के स्लाइसेस आपने बारी बारी फ्राई करने हैं, लेकिन यहाँ एक बात बड़ी अहम है कि हमने इसको जस्ट 70% कुक करना है। टोटल 100% इसको कुक नहीं करना। अगर ऐसा कर दिया तो फिर बैंगन पड़ जाएंगे जी नरम, और वो आपको कहेंगे कि भाई हमें प्लेट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो फिर आपकी ही हुई। कीप इन माइंड कि सिर्फ 70% हमने इसको कुक करना है। ठीक हो गया। साइडें हमने इसकी बार बार पलटते रहना है। नॉन स्टिक अगर आपके पास कोई फ्राई पैन है तो वो ज़्यादा मौजू होगा। उसकी रीज़न ये है कि एक तो बैंगन नीचे से चिपकेंगे नहीं, काले नहीं पड़ेंगे, और स्मूथली जो कुकिंग का अमल है वो जारी रहेगा। अच्छा, बैंगन हमारे सारे जो है वो फ्राई हो गए हैं जी। अब हम अलग से एक पैन लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और बनाएंगे अपना स्पेशल तड़का। सबसे पहले 2 अदद प्याज बारीक बारीक मैंने काटे हुए थे, ये शामिल करेंगे। प्याज को अच्छे तरीके से हमने गोल्डन ब्राउन करना है, ये इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 15 से 20 सेकंड जस्ट हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि अदरक लहसुन को जलने का बहुत शौक होता है। अब 2 टमाटर का पेस्ट बनाया था, इसे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। इस तरह प्याज और अदरक लहसुन जलेंगे नहीं और मसाला भी अच्छे तरीके से आपका भुन जाएगा। अब सबसे पहले इसमें आधा टेबलस्पून साना मसाला भी शामिल करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा। थोड़ी सी हम हल्दी भी शामिल करेंगे और इसके बाद 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा, साथ ही नमक हस्बे ज़ायका शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी भी हम साथ साथ डालते चले जाएंगे। इससे होगा क्या कि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और मसाले भी अच्छे तरीके से भुन जाएंगे बिना जले। हिलाने का अमल जो है वो मुसलसल बिल्कुल आपने चम्मच हिलाते रहना है। जब ऑयल अलग दिखना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि तड़का जो है वो अब हमारा रेडी भी है, खुश भी है और खुशहाल भी है। अब आएगी बारी दही की। तो दही को आपने पहले तो अच्छे तरीके से फेंट लेना है, बिल्कुल स्मूथ हो जाए, गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये इस रेसिपी का बेसिकली जो है ना वो आप समझ लें कि की पॉइंट है। तो आपने बड़े गौर से देखना है कि जो बैंगन हमने फ्राई किए थे अब उनकी लेयर्स लगाएंगे। ठीक है, जिस तरह बिरयानी के अंदर लेयर्स लगाते हैं, तो पहली लेयर आएगी बैंगन की, उसके ऊपर आ जाएगी फिर दही, फिर बैंगन और फिर दही। ठीक है ना, तो बिल्कुल बिरयानी वाला स्टाइल होगा। और चूंकि हमारा स्टाइल है ढाबा स्टाइल, तो आप देख रहे होंगे कि जो दही है ये मैंने डायरेक्ट ऊंडी ली है। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मसला सिर्फ यही है कि आपने जो लेयर्स हैं वो ज़रा अच्छे तरीके से लगानी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो गया डन। इसके बाद अब मैंने जो फ्राई पैन शुरू में लिया था उसके अंदर जो ऑयल और मसाला जात बचे हुए थे ना, तो उसको मैंने ज़ाया नहीं किया। इसी में मैं थोड़ा सा काला ज़ीरा डालूंगा, हल्का सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गर्म करना है। जब मसालों की खुशबू आने लगे ना
तो समझ जाए कि हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल फिट रेडी है। ठीक है, तो अब जो गरम गरम तड़का है ये हम बैंगन के ऊपर जो हमने लेयर्स बनाई हुई हैं जी उसके ऊपर उंडेल देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा ढाबा स्टाइल स्पेशल दही बैंगन तैयार है। बैंगन नरम, दही क्रीमी, मसाला ज़बरदस्त और ऊपर से ये स्पेशल तड़का, वाह! अब इसे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, वो आपकी मर्ज़ी। और अगर खाने के बाद आप कहें कि फरमान भाई बैंगन तो आपने पहले भी खाए थे लेकिन ये स्टाइल थोड़ा हट के है, तो समझे फिर मेरी मेहनत जो है वो रंग ले आई है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बैंगन की एक स्पेशल रेसिपी। बैंगन को आप अगर गर्म सीज़न में भी खाएंगे, चूँकि इसके अंदर जो दही का हमने मिलाप डाला है तो इससे जो इसकी तासीर है वो ठंडी पड़ गई है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, गर्मियों में भी ट्राई कर सकते हैं, सर्दियों में भी ट्राई कर सकते हैं। लाजवाब जायका होगा, यूनिक स्टाइल है। ज़रूर मैं कहता हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ किसी और एपिसोड में फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।